अभी हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के प्रोडक्शन के बिहाइंड हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, इन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले तो हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम इन्हें क्या बोलेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, या फिर वो डेवलपिंग इकोनॉमी हो, उस इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं। अब हम सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मीनिंग समझते हैं। सेंट्रल का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कॉमन का मतलब हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी में होंगी, चाहे वो कोई भी इकोनॉमी हो, तो कॉमन टू ऑल द इकोनॉमीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स में हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को समझना है। सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। अब जैसे कि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले इकोनॉमी ये सोचेगी कि हमें क्या बनाना है और कितना बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये सोच रहे हैं कि कौन से टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे और कितने होंगे। राइट, तो हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि कौन से टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी में उनका प्रोडक्शन होगा। अब ये हम कैसे सोचें? अब हमें इकोनॉमी को ये सोचना है कि हम क्या गुड्स बनाएं। सबसे पहले हम फूड बनाएं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाएं, हम क्लॉथ बनाएं, हम शेल्टर बनाएं। ठीक है, हम घर बनाएं, या हम लोगों के पहनने के लिए कपड़ा बनाएं, या हम कोई भी लग्जरी गुड्स बनाएं जैसे कि कार बनाएं, मोबाइल बनाएं। राइट, तो इस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज में उसको चूज़ करना पड़ेगा, और कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं हमें ये चूज़ करना पड़ेगा। अब इन प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैं आपको उनका सोल्यूशन भी बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सोल्यूशन इसका इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि हम वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दें। ठीक है, अब हम वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें कौन से गुड्स बनाने हैं और कितने बनाने हैं। ये हमारी थी नंबर 1 प्रॉब्लम। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम ये सोचेंगे कि हमने सोच तो लिया कि हमने ये वाले गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, लेकिन हम उसको कैसे बनाएं। कैसे बनाएं का मतलब हुआ कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि एक क्या कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे कि जिसमें हम मशीन्स को भी यूज़ कर रहे हैं और हम कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ हम ह्यूमंस को या फिर हम लेबर को भी यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ जिसमें ज़्यादा मशीन्स यूज़ हो रही हैं, जिसमें ज़्यादा कैपिटल यूज़ हो रहा है और लेबर जो है वो कम यूज़ हो रहा है। अब देखो, हमारा नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है? लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब ये हुआ कि हम उसमें लेबर का यूज़ या फिर हम ह्यूमन पावर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और मशीन्स का कम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अब इन दोनों में से चॉइस करनी है कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी सही रहेगी, और इसका सल्यूशन ये होगा कि जिस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट आपकी कम है,
जिस टेक्नोलॉजी से आपको कम कॉस्ट पड़ रही है आप वो टेक्नोलॉजी यूज़ करो, और जिस टेक्नोलॉजी से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है आप वो वाली टेक्नोलॉजी को यूज़ करो। सो व्हाट इज़ आवर थर्ड प्रॉब्लम? हमारी थर्ड प्रॉब्लम ये है कि अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्शन होगा, मतलब हमारा वो वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब हमें ये सोचना है कि हमें ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाने किसके लिए हैं। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज बना भी देंगे तो किन लोगों के पास ये गुड्स एंड सर्विसेज पहुँचेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमें बेसिकली ये डिसाइड करना है कि हम कौन से कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी ऑफ पीपल। अब हम ये देखेंगे कि किस कैटेगरी ऑफ पीपल के बारे में या किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए हम ये गुड्स बना रहे हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि गुड्स एंड सर्विसेज हम क्यों बनाते हैं। हम एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाते हैं। तो जिन लोगों के पास इनकम होगी हम उन लोगों के लिए गुड्स बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किन लोगों के पास में इनकम है। इनकम से क्या होगा, जिन लोगों के पास इनकम है वही परचेजिंग पावर होगी उनके पास में, एंड ओनली दीज पीपल हैव द कैपेसिटी टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले हम उन लोगों के लिए प्रोडक्शन करेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे हमें फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो हम उस बारे में सोचेंगे कि हमें एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। तो अब आप ये सोचिए, अगर आपने प्रॉफिट अर्न करना है तो आप इस सेक्टर के लिए बनाइए जिसके पास इनकम है, और अगर आपने फ्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं देन आप उसके लिए बनाइए जो गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर जो एजुकेशन और हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट।